नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वोकेबलरी के अंदर एक टाइप से क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से प्रश्न हमारे बनते हैं, ये वोकेबलरी हमारे इन्हेंस करने में काम आती है। क्योंकि जब हमें कोई भी लाइन लिखी होती है उसका मतलब हमें पता होता है, तो उसके हिसाब से हमें 4 ऑप्शन दिए रखे होते हैं। उनमें से उस वोकेबलरी की जो लाइन दे रखी होती है उसको क्या कहते हैं एक वर्ड में, यही मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी आगामी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक लेवल पे यानी 12th और 11th 10th जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है उनमें ये प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए जे क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वन वर्ड है हमारा वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अच्छे के लिए सोचता है, तो उसको हम कहते हैं, आशा रखता है हर चीज़ को। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। आगे देखते हैं वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ से गलत सोचता है, पेसिमिस्ट। इसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। ये एक दूसरे के हमारे एंटोनेम्स होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्टिमिस्ट का एंटोनेम क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं थीस्ट, एथीस्ट। उसको कहते हैं एथीस्ट। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी वन हु मीन्स वह व्यक्ति, बिलीव्स मीन्स होता है विश्वास करता है, इन माने में, गॉड मीन्स भगवान, यानी वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसको हम कहते हैं थीस्ट। ठीक, अगला शब्द है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति, नोज मीन्स जानता है, एवरीथिंग माने सब कुछ, तो उसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। उसको क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। अगला शब्द देखते हैं वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह रहता है। प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित होता है, तो उसको इंग्लिश में हम एक वर्ड में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, अगला वन वर्ड देखते हैं वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसको हम एक शब्द में कहते हैं ओमनी पोटेंट। क्या कहते हैं? ओमनी पोटेंट। अगला शब्द देखते हैं वन हु कैन नॉट रीड आर राइट। वन हु कैन नॉट रीड आर राइट, उसको हम क्या कहते हैं? इलिटरेट। उसको क्या कहते हैं? इलिटरेट। ILLITERATE, इलिटरेट। अगला प्रश्न देखते हैं वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, रिलीजन माने धर्म, यानी धर्म के विरुद्ध काम करता है, तो उसको हम कहते हैं हेरेटिक। क्या कहते हैं? हेरेटिक। ठीक है, अगला शब्द है वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी सर्विस किसी को देते हैं या किसी को हम मदद करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर। अगला शब्द होता है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता हो, तो उसको हम कहते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं लव फॉर मैनकाइंड,
यानी जो मानव जाति के लिए प्रेम करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपी। ठीक। अगला प्रश्न है वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति से घृणा करता है, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपी। अगला प्रश्न, अगला वर्ड देखते हैं, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, यानी वन हु मीन्स एक व्यक्ति, हु इज मीन्स है, आउट मीन्स बाहर, टू डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म करने, द गवर्नमेंट मीन्स सरकार, यानी सरकार से जो खत्म करने से बाहर है उसको हम कहते हैं एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी जो मानव का मांस खा सकता है, खाता है, तो उसको हम कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबल। अगला है दोज हु लिव एट द सेम टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समय के साथ ही रहता है, यानी उसको हम कहते हैं समकालीन, इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्टेम्पोरेरी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन हु इज मोर देन 100 ओल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 100 साल से भी ज़्यादा उम्र हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन, स्पेलिंग CENTENARIAN, सेंटेरियन। अगला प्रश्न, अगला वर्ड देखते हैं, वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल हो गई हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन। अगला प्रश्न है वन फॉर whom द वर्ल्ड इज ए होम, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को ही अपना घर मानता हो, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, कॉस्मोपोलिटन। अगला प्रश्न है वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों में सेम रहता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, तो उसको हम कहते हैं स्टोइक, उसको क्या कहते हैं? स्टोइक। ठीक। अगला वर्ड देखते हैं कौन सा होता है, तो आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश, यानी जो खाने की चीज़ों में ज़्यादा मनोरंजन करता है, तो उसको हम कहते हैं इपिक्यूर, इपिक्यूर। अगला है वन दैट लिव्स ऑन द अदर्स, एक ऐसा, लिव्स मीन्स होता है रहता है, रहना, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर रहता है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। वन हु इज सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति के लिए सद्भावना रखता है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन। अगला प्रश्न है वन हु स्टडीज थिंग्स ऑफ द पास्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति जो स्टडीज मीन्स अध्ययन करता है, थिंग्स मीन्स वस्तुओं का, ऑफ द पास्ट कहते हैं भूतकाल में, यानी जो पहले की पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता है, तो उसे हम कहते हैं एंटीक्यूरेनियन, एंटीक्वेरियन। ठीक है। अगला प्रश्न है वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, यानी एक व्यक्ति जिसे गिफ्टेड मीन्स मिला हो, विद माने साथ, सेवरल मीन्स कई प्रकार के, टैलेंट मीन्स ज्ञान, तो उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, वन हु
डज नॉट ड्रिंक वाइन, यानी वाइन कहते हैं शराब, एक ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है तो उसको हम कहते हैं टीटो टॉलर, टीटो टैलर। अगला प्रश्न है वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, प्रोफेशन कहते हैं व्यवसाय, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय में बिल्कुल नया हो तो उसे हम कहते हैं नोवाइस, इसको नौसिखिया भी बोलते हैं। वन हु इज ए हैबिचुअल ड्रंकार्ड, ठीक है, उसको हम वन वर्ड में कहते हैं शॉर्ट, SOT शॉर्ट। वन हु सेटल इन अनदर कंट्री, एक व्यक्ति जो दूसरे देश में सेटल हो गया हो, रहता हो, उसे हम कहते हैं इमिग्रांट, इमिग्रांट। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीग्लोट, ठीक। अगला प्रश्न है वन हु कार्व्स इन स्टोन्स, वन हु कार्व्स इन स्टोन्स, जो पत्थरों को काटने का काम करता है तो उसको हम कहते हैं स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, यानी जो बहुमूल्य पत्थरों को काटने में काम आता है, काम करता है तो उसको हम कहते हैं लैपिडियरी, लैपिडरी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं लैपिडरी। अगला शब्द है वन हु डील्स इन कैटल, वन हु डील्स कैटल, कैटल इसका वर्ड है हमारा ड्रोवर, क्या कहते हैं ड्रोवर। अगला प्रश्न है वन हु क्यूर्स आई डिजीज, एक ऐसा व्यक्ति जो आँखों से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है तो उसको हम कहते हैं अकूलिस्ट, क्या कहते हैं अकूलिस्ट, OCULIST, अकूलिस्ट। अगला प्रश्न है वन हु सेल्स स्वीट एंड पेस्ट्रीज, उसको हम कहते हैं कॉन्फेक्शनर, क्या कहते हैं कॉन्फेक्शनर। अगला वर्ड है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है, जो पोस्ट स्टैम्प्स के स्टैम्प्स कलेक्ट करता है मतलब इकट्ठे करता है तो उसको इंग्लिश में वन वर्ड होता है फिलेटलिस्ट, क्या होता है फिलेटलिस्ट। अगला प्रश्न है वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो शिप कहते हैं जहाज़ों को सामान लोड करता है और सामान उतारता है तो उसको एक शब्द में कहते हैं स्टेवेडोर, स्टेवेडोर। आइए आगे चलते हैं, अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, यानी एक डिक्शनरी व्यक्ति जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, क्या कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। अगला प्रश्न है वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप, एक व्यक्ति जो नींद में चलता है तो उसको हम कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, क्या कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक। अगला प्रश्न है वन हु हैज एन इररेसिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील, यानी स्टील मीन्स होता है चुराना, जिसको चुराने की आदत हो मतलब चोरी करने की आदत हो तो उसको क्या कहते हैं क्लेप्टोमैनियक, क्या कहते हैं क्लेप्टोमैनियक, ठीक है, क्लेप्टोमैनियक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे वन हु ब्रेक्स इमेज आर आइडल्स, तो उसको हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।